इस वीडियो में हम ह्यूमनिस्टिक और सेल्फ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम अब्राहम मास्लो की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी और कार्ल रॉजर्स की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ह्यूमनिस्टिक या पर्सन सेंट्रेड थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में हम एंटायर पर्सन पर फोकस करते हैं और इस व्यू को एम्फसाइज करते हैं कि हर पर्सन इनहेरेंटली गुड होता है, यानी अंदर से अच्छा होता है और उनके पास ग्रेटनेस जैसी यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तब शुरू हुआ जब साइकोलॉजिस्ट ने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी साइकोडायनेमिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो जैसे साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि साइकोडायनेमिक थ्योरी बिहेवियर के मीनिंग और हेल्दी ग्रोथ जैसे मुद्दे को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मतलब इन्होंने क्रिटिसाइज इसलिए किया उसकी थ्योरी को, क्योंकि इनका मानना था कि जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है वो बिहेवियर का एक्चुअली मीनिंग क्या है वो नहीं डिस्क्राइब करती और पर्सन की हेल्दी ग्रोथ पर फोकस नहीं करती कि उसको हेल्दी ग्रोथ कैसे करना चाहिए। और ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को दूसरे अप्रोच से अलग करती है, जैसे एम्फेसाइज ऑफ सब्जेक्टिव मीनिंग्स को बताता है ये, और रिजेक्शन ऑफ डिटर्मिनिज्म को रिजेक्शन करता है। मतलब कि बिहेवियर का कोई कारण होता है, उस चीज़ को ये रिजेक्ट करता है और पॉजिटिव ग्रोथ पर फोकस करता है, ना कि पैथोलॉजी पर। मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि बिहेवियर को केवल ऑब्जर्व करके समझा जा सकता है। मतलब बिहेवियर को समझने के लिए हमें तीसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, उसको फिर हमें समझाता है। लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसके जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये मानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने बिहेवियर को खुद समझ सकते हैं। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मेन एम है कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स और मेथड बनाना जो केवल इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट पर फोकस ना करे, बल्कि इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी को भी डेवलप करे। मैस्लो ने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म बताया जिसे हम थर्ड फोर्स के नाम से जानते हैं, जो इस बात पर जोर देता है कि साइकोडायनेमिक और बिहेवियरिस्ट अप्रोचेस एक दूसरे से कैसे अलग है। और इसको इन्होंने थर्ड फोर्स इसलिए कहा क्योंकि ये पर्सनैलिटी की तीसरी अप्रोच थी। पहली अप्रोच थी साइकोडायनेमिक अप्रोच और दूसरी अप्रोच थी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, और तीसरी अप्रोच ये थी, इसलिए इसको थर्ड फोर्स का नाम दिया गया। थर्ड फोर्स में मेंटल इलनेस के बारे में स्टडी की जाती है, यानी ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर का नेगेटिव साइड। और जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं वो लोगों को बेहतर तरीके से डेवलप करने में मदद करते हैं, ज़्यादा अवेयर बनाते हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ में इसका मेन थीम जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ाना, अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराना। और इस थ्योरी के बाकी के थीम्स हैं पर्सनल ग्रोथ, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, लिविंग इन द प्रेजेंट, आज में जीना, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ाना। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के सबसे बेस्ट प्रोपोनेंट अब्राहम मैस्लो हैं।
अब जानते हैं अब्राहम मास्लो और उसकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। अब्राहम मैस्लो का जन्म 1 अप्रैल 1908 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने 1930 को बीए और 1931 में अपनी एमए कंप्लीट की और 1934 में विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में पीएचडी की। मतलब इन्होंने बीए भी साइकोलॉजी से की, एमए भी साइकोलॉजी से की और पीएचडी भी साइकोलॉजी से की। और ग्रेजुएशन के बाद वो कोलंबिया में ईएल थॉर्नडाइक के साथ काम करने के लिए चले गए। न्यूयॉर्क वापस लौट गए थे, जहाँ पर मैस्लो को ह्यूमन सेक्सुअलिटी पर रिसर्च करने में इंटरेस्ट बढ़ा। फिर उन्होंने ब्रुकलिन कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और इस दौरान उनकी मुलाकात बहुत से यूरोपियन इंटेलेक्चुअल पर्सन से हुई। मैस्लो ने 1951 से 1969 तक ब्रैंडिस में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ बने रहे और ख़राब हेल्थ होने के कारण हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई 8 जून 1970 को। मैस्लो ने पर्सनैलिटी की एक थ्योरी डेवलप की जिसने कई फील्ड को इन्फ्लुएंस किया। ह्यूमनिस्टिक्स ये नहीं मानते कि ह्यूमंस मैकेनिकल फोर्स के कारण कोई काम करने के लिए धकेले जाते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि रेनफोर्समेंट और अनकॉन्शियस हमारे बिहेवियर को पुश करती है, हमें पुश करती है किसी काम को करने के लिए। और ये लोग ये भी मानते हैं कि पर्सन लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर बढ़ता है और इस चीज़ को इन्होंने नाम दिया फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन का या हेल्दी पर्सनैलिटी का। और मैस्लो ने इस चीज़ को नाम दिया सेल्फ एक्चुअलाइजिंग। और इनकी थ्योरी को हम हेडिंग्स में डिवाइड करके समझेंगे। पहला हेडिंग है हिरार्ची ऑफ नीड्स और इनकी थ्योरी को भी हम इसी नाम से जानते हैं। इसमें मैस्लो ने हिरार्ची ऑफ नीड के बेसिस पर ह्यूमंस मोटिवेशन की एक थ्योरी प्रपोज की है और इन्होंने बताया है कि हिरार्ची में जितनी कम नीड्स होगी वो नीड्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें जब कुछ बड़ा अचीव करना होता है तो हम पहले छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हैं, उसके बाद जाकर हम बड़े गोल्स को अचीव कर पाते हैं, बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाते हैं। इनकी थ्योरी में पहले 4 लेवल्स को डेफिशिएंसी या डिप्राइवेशन नीड्स का नाम दिया गया है, या हम इसको डी नीड्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें नीड की सेटिस्फैक्शन दूसरी नीड्स का कारण बनता है। मतलब जब आप पहले लेवल के नीड्स से सेटिस्फाई हो जाते हैं तब आप दूसरे लेवल के नीड्स की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हिरार्ची ऑफ नीड थ्योरी का सबसे लोअर नीड है, इसमें एयर, वाटर, फूड जैसी नीड इंक्लूड होती है जो सबके लिए ज़रूरी होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस नीड से सेटिस्फाई नहीं होता तो ये नीड उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है बाकी सारी नीड्स के मुकाबले। और जो लोग इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं वो अगली नीड्स की तरफ बढ़ते हैं जो है सेफ्टी नीड। इसके अंदर सिक्योरिटी आता है और जब
पर्सन इससे सेटिस्फाई हो जाता है तो वो नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ता है, यानी तीसरी लेवल की तरफ बढ़ता है, जो है बिलोंगिंगनेस नीड। इसमें पर्सन को लव चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ये सब चाहिए। और जब ये सब मिल जाता है तो वो स्टीम नीड की तरफ बढ़ता है, जिसमें दूसरों से रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट और सेल्फ स्टीम इंक्लूड होता है। और फिफ्थ स्टेज या लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ फुलफिलमेंट। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में जानते हैं। तो पहला स्टेज क्या था? फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें एयर, वाटर और फूड शामिल थे। ये हमारे लिए ज़रूरी नीड है, बेसिक नीड है, और ये सर्वाइवल करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैस्लो मानते हैं कि ये हिरार्ची ऑफ नीड में बहुत इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं, क्योंकि जब तक ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो जाती तब तक सभी नीड्स गायब रहती है, सबसे इम्पॉर्टेंट नीड बन जाती है ये। और ये नीड्स ऐसी हैं कि अगर इसे पूरा ना किया जाए तो हम मर भी सकते हैं। अगला लेवल है सेफ्टी नीड। इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड इंक्लूड होती है। सिक्योरिटी नीड में एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ नेबरहुड और शेल्टर शामिल होता है। और ये सब भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, बट फिजियोलॉजिकल नीड से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। अगली नीड है बिलोंगिंगनेस नीड। इसमें अफेक्शन और लव इंक्लूड होता है। मैस्लो ने इन नीड्स को लेस बेसिक बोला है। और रिलेशनशिप जैसे फ्रेंडशिप, रोमांटिक अटैचमेंट और फैमिलीज़ इस नीड को फुलफ़िल करने में हेल्प करती है। फोर्थ नीड है सेल्फ स्टीम। पहले तीन नीड पूरे होने के बाद सेल्फ स्टीम नीड की तरफ बढ़ते हैं। मैस्लो ने इसको दो वेरिएशन दिए हैं। पहला है लोअर वंस और दूसरा है हायर वन। लोअर वन में दूसरों से रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, फ्रेम, प्रेस्टीज और अटेंशंस जैसी नीड्स शामिल हैं। और हायर वन में सेल्फ रिस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, मास्टरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम जैसी नीड इंक्लूड है। इन नीड्स को हायर नीड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर मिलती हैं और ये इनर एबिलिटी पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। इन नीड से डिप्रीवेशन होने से हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, लाचार महसूस करने लगते हैं। सेल्फ स्टीम नीड से जब कोई सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वर्थ, स्ट्रेंथ जैसी फीलिंग्स बढ़ जाती है। और हाईएस्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब एक आदमी जो बन सकता है उसे वो होना ही चाहिए। हिरार्ची का ये लेवल किसी पर्सन की फुल पोटेंशियल यानी पूर्ण क्षमता क्या है, उसकी क्या पावर है और उस क्षमता को रियलाइज़ करने से संबंधित है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडिविजुअल में आइडियल पेरेंट बनने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स हो सकती है तो वो बन सकता है। या फिर किसी को ड्राइंग करना पसंद है या वो ड्राइंग अच्छा बना सकता है तो वो उसे करना चाहिए। वो ये चीज़
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, मतलब अपने आप को समझना। नेक्स्ट हेडिंग्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।